Hello, welcome back 11th class students. As you know very well, we have discussed about your new chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. I have started this chapter, the concept of this chapter, the first page you have completed. Now on next page, I'm just on continued. Right, shall we start? I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. यानी कि मैं अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छे से जानता हूँ एक्सेप्ट एनीबडी एल्स, ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस तरह से जानता हूँ अपने कज़न मुराद को, enjoyed being alive more than, यानी कि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से enjoy करता है, ठीक है, जिस बारे में वो इतना क्रेजी है, anybody else who had ever fallen into the word by mistake, जो इस word में by mistake आ चुके हैं. But this was more than even I could believe. लेकिन उन सब चीज़ों से भी ज़्यादा मुझे इन बातों पे विश्वास हुआ. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been लॉन्जिंग्स टू राइड. यानी कि मेरी ये शुरू से ही इच्छा थी, अरम की भी ये मतलब फॉन्ड था, अरम वॉज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, और उसकी शुरू से ही हॉर्स राइडिंग की बहुत तमन्ना थी, लेकिन उसकी ये डिज़ायर कभी फुलफिल नहीं हो पाई. तो उसके कज़न मुराद ने जब इस ब्यूटीफुल हॉर्स को जब उसके सामने वो लाया, ओके, ही आल्सो स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज डिज़ायर व्हाट वाज अनफुलफिल्ड. दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट. ये बहुत ही अनोखा हिस्सा था. In the second place, we were poor. This was a part that wouldn't permit me to believe what I saw. देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन स्टेटमेंट है क्या, कि गैरोग्लैनियन फैमिली के जो हॉल मार्क्स थे वो थे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. तो इन हॉल मार्क्स की वजह से, ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली, आरम couldn't believe his eyes what he saw. उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो मैं इतना प्रेशियस वाइट हॉर्स अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ. ऑन द अदर हैंड माई कज़न मुराद ब्रॉड दिस. तो क्या ये मेरा कज़न मुराद इसे लेकर आया है, चुरा कर आया है, या इसे कैसे मिला? ऑल दीज पार्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्शंस वर गोइंग ऑन इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ अरम. तो अभी भी वो यही सोच रहा है. एक तरफ तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, ओके, इट वॉज वेरी वंडरफुल टास्क एंड इट वॉज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं सोचूं तो इस फैमिली के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में फैमिली की, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. We were poor, we had no money. हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, पैसों की कमी रही हमेशा से. Our whole tribe was poverty. यहाँ पे ट्राइब का रिलेशन फैमिली से, हमारी पूरी ट्राइब जो है वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी. Every branch of the Garaglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. यानी कि इस फैमिली का हर एक मेंबर जो था वो क्रिटिकल पॉवर्टी को फेस कर रहा था. Next, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और किसी को भी ये विश्वास नहीं होता और कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्या, कि हम किस तरह से अपने पेट को भरने के लिए पैसे को अर्न करते हैं. How we could earn the money to fulfill the needs of our bellies. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. यहाँ तक कि हमारे फैमिली के जो पुराने लोग हैं वो भी इस बात को समझ नहीं सकते. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हम शुरू से ही फेमस रहे हैं अपनी ईमानदारी को लेकर. हम इतने ईमानदार थे कि हम चीपेस्ट चीज़ों को करने में बिलीव नहीं रखते थे. ऑन द अदर हैंड वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. We had been famous for our honesty for something like even 11 centuries. हम 11 centuries से अगर हमारी फैमिली की कोई बात करता तो वो ऑनेस्टी की बात किए बिना नहीं रह सकता था. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. देखिए हमें अपनी फैमिली पर बहुत ही प्राउड होता, ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट सेकंड. सबसे पहले हम गर्व से अभिमानित होते और दूसरी तरफ उसके बाद हम कोई दूसरी बात बोलते ईमानदारी की. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड, और उसके बाद मुझे विश्वास हुआ राइट एंड रॉन्ग में क्या डिफरेंस था. None of us
would take advantage of anybody in the world, let alone steal. मतलब ये कहने का मतलब हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। चलो इसे मैं इसी बात पर ही रहने दूँ कि इसे हो सकता है इस हॉर्स को इसने चुराया हो। Let alone steal. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, यानी कि वो इतना खूबसूरत हॉर्स था, यहाँ तक कि मैं उसे महसूस कर पा रहा था। इतना खूबसूरत, उसकी ब्यूटी तो एक तरफ थी और दूसरी तरफ मैं उसकी फ्रेगरेंस को महसूस कर पा रहा था और उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको भी मैं महसूस कर पा रहा था। So exciting! I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, क्योंकि इस हॉर्स का कनेक्शन मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर से नहीं कर सकता। इवन मुराद जो उसे लेकर आया है उसके साथ भी वो कैसे आया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, या मैं अगर इस हॉर्स पर राइडिंग करूं तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा, या इस फैमिली के किसी भी मेंबर को मैं इससे रिलेट करने में बहुत ही मुश्किल महसूस कर पा रहा हूँ। Asleep or awake, because जागते हुए या सोते हुए मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता और विश्वास नहीं कर सकता कि ये वाइट हॉर्स हमारी फैमिली के सदस्यों के साथ है। ओके, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, और मुझे पता है कि मेरे कज़न मुराद ने इस हॉर्स को ख़रीदा तो नहीं होगा, बिकॉज he didn't have sufficient money to purchase that horse. Next, and if he couldn't have bought, और यदि उसने इसे खरीदा नहीं है, ओके, he must have stolen it, तो क्या उसने इसे चुराया होगा। And I refuse to believe he had stolen it. ये दोनों कन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं, एक तरफ बाइंग का और दूसरी तरफ स्टीलिंग का, लेकिन दोनों ही बातें आपस में टकरा रही हैं। ओके, बोथ आर मर्ज टुगेदर, दोनों बातें, तो दोनों बातों पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा। ठीक है, No member of the Garglanian family could be a thief, यानी कि Garglanian family का कोई भी member thief नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने बहुत ध्यान से टकटकी निगाहों से उस हॉर्स को भी देखा और अपने कज़न मुराद को भी देखा। There was a past stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me, on the other frightened me. और दोनों की खुशी और दोनों के ठहराव ने मुझे एक तरफ तो बहुत खुशी दी और दूसरी तरफ मुझे डरा भी दिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद से पूछा तुमने इस हॉर्स को कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, तुरंत अपनी विंडो से कूद पड़ो यदि तुम राइडिंग करना चाहते हो। It was true then, he had stolen the horse. अरे क्या ये सच है कि उसने इस हॉर्स को चुराया है? There was no question about it. इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। He had come to invite me to ride or not as I choose. यानी कि मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है, वो मुझे इनवाइट करने आया है कि मुझे राइडिंग करनी है या नहीं करनी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अरे एक हॉर्स को चुराना तो एक अलग बात है और दूसरी तरफ किसी और चीज़ को चुराना एक अलग बात है। मीन्स बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट एंड टोटली डिफरेंट। एक हॉर्स को चुराना बहुत बिग टास्क है, सच एज मनी, यानी कि अगर हम किसी मनी या कुछ पैसे को चुराते हैं तो वो अलग बात है, और हमने किसी हॉर्स को चुराया वो अपने आप में अलग है। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. हो सकता है कि ये चुराने से रिलेटेड कोई मैटर ही ना हो। Okay. Now students, I hope you got all these lines. In next video, I'll continue this chapter. Thank you.